दोस्तों अगर आपकी एज 21 से 24 के बीच है, भारत के वासी हो, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आईटीआई करके घर बैठे हो, कहीं जॉब नहीं मिल रही है, तो भाई ये वीडियो पूरा एंड तक आप देखना, क्योंकि अब समय आ गया है किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़कर इंटर्नशिप करने का, वो भी 1 साल के लिए, और वो भी फ्री में नहीं। इंटर्नशिप करने के आपको पैसे भी मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करना होगा, ये सब करने के लिए सब जानकारी दूंगा आपको, इसलिए वीडियो पूरा आपको एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, और जो भी जरूरतमंद हो, क्योंकि इस एज ग्रुप के यूथ काफी परेशान रहते हैं, स्टूडेंट काफी परेशान रहते हैं, जॉब नहीं मिल रही, तो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि उनके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलो देर किस बात की है, सीधा इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। तो देखो गाइस, बात कुछ ऐसी है, इस साल के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप योजना की बात की थी, और ये अपने आप में इस तरीके की पहली योजना है जो बाकी की डिजिटल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन से एकदम अलग है। इस योजना में भारत के सभी 21 से 24 साल के युवाओं को भारत की टॉप 500 कंपनीज के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इस योजना का एम है अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देना, और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस साल के बजट में इस योजना की बात हुई ही थी, और कल यानी कि 3 अक्टूबर को पीएम इंटर्नशिप स्कीम को लॉन्च भी कर दिया गया। अब इस स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं, या फिर कैसे आप खुद को रजिस्टर करेंगे, ये सब जानते हैं, और ये सब जानने के लिए मैं आपको सीधा इस पर्टिकुलर स्कीम की वेबसाइट पर लेके चलता हूं। देखो वेबसाइट का एड्रेस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बाकी मैं यहां पे आपको वेबसाइट ओपन करके ही बता रहा हूं। वेबसाइट का एड्रेस है pminternship.mca.gov.in। एक गवर्नमेंट वेबसाइट है भारत सरकार की, और ये भी कल ही लॉन्च हुई है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये जो स्कीम है ना, अपने आप में इस तरीके की पहली स्कीम है, और ये पायलट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 1.25 लाख लोगों को इंटर्नशिप देने का सरकार का प्लान है, जिसका खर्चा 800 करोड़ तक का आएगा। अब देखो इस वेबसाइट पर आपको आना है, इस वेबसाइट का इंटरफेस आप देख रहे हो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ गाइडलाइन यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। गाइडलाइन का एक लिंक आपको मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसमें जो भी चीजें मैंने आपको शॉर्ट में बताई है ना, वो यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट और भी ज्यादा डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है कंपनीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो भी इस इंटर्नशिप में अप्लाई करेंगे। इसके अलावा खास बात यह है, इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन है वो 12 महीने की रहेगी, जिसमें प्रैक्टिकल वर्क आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा, जो आपके फ्यूचर के लिए आपको तैयार करेगा, आपको स्किलफुल करेगा। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए जो यहाँ पे लिखी है, तभी आप एलिजिबल होंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी से पढ़ के बैठे हैं, आईआईएम से पढ़ के बैठे हैं, या फिर किसी और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से पढ़ के बैठे हैं, सीए कर रखी है, फिर भी आप जॉबलेस हो तो आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई करो, तो नहीं, ये आपके लिए नहीं है। जो एलिजिबल क्राइटेरिया यहाँ पे है, नॉर्मल कॉलेज के बेसिक जो ग्रेजुएट किए हुए हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई डिप्लोमा किए हुए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपको पढ़ना है, अपना एलिजिबल और इनएलिजिबल क्राइटेरिया दोनों आपको देखने हैं। इसके कुछ और भी क्राइटेरिया हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी को डिफाइन करेंगे, वो मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन गाइडलाइन पर उससे पहले थोड़ा और नजर डाल लेते हैं। इंडिया के टॉप 500 कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करेगी, और वो भी ऐसे ही नहीं कर लेंगी, उनकी भी अपनी एलिजिबिलिटी रहेगी, उनका लास्ट 3 इयर्स का CSR एक्सपेंडिचर चेक किया जाएगा, तभी वो यहां पर इस प्रोग्राम में एलिजिबल होंगी इंटर्नशिप देने के लिए। अब कंपनीज ऐसे तो नहीं आ रही होंगी, कंपनीज के लिए एक CSR फंड यहां पर सरकार ने तय किया गया है, यानी कि जो भी कंपनी इंटर्नशिप देगी उसको एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ फंड मिलेगा, जिसके तहत वो इंटर्नशिप देगी। यानी कि आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिस भी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलेगा, वो एक रेपुटेटेड कंपनी होने वाली है। तो कुल मिला के इस क्राइटेरिया की वजह से यहाँ पे एक बात साफ होती है कि आपको यहाँ पे जिस भी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलेगा वो एक रेपुटेटेड कंपनी होगी। ऐसी वैसी कंपनी यहाँ पे नहीं मिलने वाली है आपको। इस स्कीम में अगर आप एज अ इंटर्न सिलेक्ट होते हैं तो 12 महीने तक आपको हर महीने 5,000 रुपए पे किए जाएंगे, और एक वन टाइम ग्रांट भी आपको मिलेगा 6,000 रुपए का, जो सरकार आपको देगी। इसके साथ ही आपका इंश्योरेंस भी रहेगा सरकार की तरफ से। अब ये तो रही गाइडलाइन की बात, इसको आप पूरा डिटेल में पढ़ लेना, सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है, और इसके आधार पर ही आप आगे बढ़ना। अब मैं आपको बताता हूं आपके मतलब की कुछ खास बातें। वापस से बैक करके मैं वेबसाइट पे आता हूं, और आपके मतलब की एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताता हूं, जो कि है इस प्रोग्राम की पार्टनर कंपनीज। हर इंटर्न की एक विषय होती है कि वो ये चेक करे कि कौन कौन सी कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है, क्योंकि छोटी मोटी कंपनीज आ जाती हैं, वो सही से ना सिखाती है ना सही से पे करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्राइटेरिया कंपनीज के लिए बनाया गया है, जो टॉप 500 कंपनीज यहाँ पे रहने वाली है, उनके साथ आपको एक प्रोफेशनल मैनर में प्रोफेशनलिज्म सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भाई पूरे 500 कंपनीज की लिस्ट दी हुई है, कौन कौन सी कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। शुरुआत रिलायंस इंडस्ट्रीज से हो रही है, और इस लिस्ट का एंड हल्दीराम फूड्स और डीबीएस बैंक से हो रहा है। अपने फील्ड की जानी मानी कंपनीज हैं ये, बाकी बीच की कंपनीज पे आप नजर मार लेना।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि 500 कंपनीज होगी, वो अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर ही यहां पर लिस्टेड हैं, ऐसे ही यहां पर लिस्टेड नहीं है। हालांकि अभी 10 अक्टूबर तक का इन कंपनीज के पास टाइम है। ये सभी कंपनीज को कितने कितने इंटर्न की नीड है ये सभी इस वेबसाइट को रिपोर्ट कर रही हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका यहां पे सिलेक्शन होगा, शॉर्टलिस्ट होकर अलग अलग कंपनी में डिवाइड हो जाएंगे। वेबसाइट पर थोड़ा आप नीचे आओगे ना तो सिंपल से ग्राफिक्स से ये समझाया हुआ है कि आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो देखो एज क्राइटेरिया मैं आपको बता ही चुका हूं, 21 से कम और 24 से ज्यादा वाले एज वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। फुल टाइम एजुकेशन में आप इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए जिस टाइम आप इंटर्नशिप कर रहे हो। तो मतलब जैसे सपोज आपने बीकॉम किया हुआ है, फिर उसके बाद आप रेगुलर एमकॉम भी कर रहे हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं कहलाओगे। ठीक है, बीकॉम करने के बाद अगर आप प्राइवेट एमकॉम कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो सकते हो। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया यहां पे यह है कि आपकी फैमिली में आपकी खुद की या फिर आपके स्पाउस यानी कि आपके पति या फिर आपकी पत्नी की या फिर आपके पेरेंट की जो ईयरली इनकम है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपके परिवार में से अगर कोई भी बंदा कमाता है तो उसकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख रुपए तक होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर 8 लाख से ज्यादा है तो फिर आप एलिजिबल नहीं कहलाओगे। और साथ ही परिवार में से कोई भी सरकारी नौकरी में भी नहीं होना चाहिए। अगर परिवार में से कोई गवर्नमेंट जॉब में है तब भी आप इसके लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। साथ ही आप कहीं पर फुल टाइम जॉब भी ना कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है यहाँ पे। तो ये 4 क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है, फिर इसके बाद आपको इसके लिए रजिस्टर करना है। ठीक है, यहां पे साइड में ही आप देख सकते हैं रजिस्टर नाउ का यहां पर बटन आ रहा है, लेकिन ये अभी एक्टिव नहीं है। ये एक्टिवेट कब होगा? 12 अक्टूबर को रात के 12 बजे से ये एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि आप 12 अक्टूबर को रात 12 बजे से आप यहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। और आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रजिस्टर करना है, अपनी जो इंफॉर्मेशन है उनको सही तरीके से यानी कि सही डिटेल्स को फिल करके। रजिस्ट्रेशन के बाद होगा क्या, आप में से जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के आधार पर, और 26 अक्टूबर तक सभी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो कंपनीज के पास जाएगी। और फिर 27 नवंबर तक 27 नवंबर तक कंपनीज फाइनल सिलेक्शन यहां पर करेगी कि हाँ कौन कौन यहां पे इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल है। और 2 दिसंबर से अगले 12 महीने तक के लिए आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। तो ये पूरा करिकुलम रहेगा इस पूरे प्रोग्राम का, जो आपको यहां पर नोट कर लेना है, बुकमार्क कर लेना है। तो इसलिए आपको जल्द से जल्द 12 अक्टूबर की रात 12 बजते ही वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर देना है, अपनी डिटेल्स सही से भर के। ऐसा भी नहीं कि आप 12 बजते ही कर देंगे, आप पहले सही से रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके फॉर्मेट को पूरा पढ़ेगा, किन किन चीजों की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली आप 1-2 दिन में सही से अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो कुल मिला के भाई सोचना नहीं है आपको, इस डेट को बुकमार्क कर लो। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हो, अगर आपका कोई सगा संबंधी इस क्राइटेरिया में आता है तो उसको आप ये वीडियो सेंड कर लो और कह देना कि बुकमार्क कर ले, इस पर्टिकुलर डेट का अलार्म लगा ले, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। इस बार आ गई, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आ गई, फिर उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आएगी। तो इस साल में जितने लोग एलिजिबल हो सकते हैं वो एलिजिबल हो जाओ, अपने आप को स्किलफुल बनाओ। और हो सकता है कि जिन कंपनीज के साथ आप इंटर्नशिप करो, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो हो सकता है कि वो कंपनी आपको ऑनरोल कर दे, अपनी ही कंपनी में परमानेंट जॉब आपको दे दे। तो आपको पूरी शिद्दत के साथ जो भी चीज आपको कंपनी सिखाए, जो भी आपको प्रोफेशनलिज्म सिखाए, वो आपको सीखनी है। आपके पास ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बता दूं, इंटर्नशिप प्रोफेशनल करियर बनाने की एक पहली सीढ़ी है, क्योंकि यहां पर जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है ना वो आपका रियल एक्सपीरियंस में काउंट होता है। इसके बाद अपना जब आप रिज्यूमे बनाते हैं, सीवी बनाते हैं, तो आप अपने आप को 1 साल का एक्सपीरियंस पर्सन कह सकते हैं। यू गाइस आर लकी कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। साथ में महीने के महीने आपको खर्चा पानी और इंश्योरेंस वगैरह भी मिल रहा है। जब हमारा टाइम था, यानी कि आज से 10-15 साल पहले का टाइम था, उस टाइम तो हमने फ्री में इंटर्नशिप करी है, और वो भी काफी भटकने के बाद हमें इंटर्नशिप मिली है। तो भाई इसलिए अगर आपके घर में कोई पर्सन है जिसको इंटर्नशिप की जरूरत है, आप ढूंढ रहे हैं इंटर्नशिप, आपका कलीग ढूंढ रहा है इंटर्नशिप, हर नीडफुल पर्सन के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ये इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, वेबसाइट शेयर कीजिएगा। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको फॉर्म फिल करना भी बता दूंगा। तब तक के लिए देखते रहे बस ट्वीट टैग और जुड़े रहिए और रोजाना सीखते रहिए कुछ नया। धन्यवाद, जय हिंद।